वीडियो में मैं जो है स्पर्शी के विषय में प्रश्नावली 6.6 के कुछ प्रश्नों को जो है मैं उसका वर्णन किया था। आज उसके नेक्स्ट वाले प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे दूसरे में उसके जो है 6.6 प्रश्नावली के दूसरे में जो है 4 पार्टी बी सी डी। पहला इसका पार्ट है कि वक्र 2i² = x² प्लस b के बिंदु 1 - 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ऋण 1 है, तो a और b का मान बताओ। बी पार्ट उसका है कि वक्र x² - 2y² बराबर 8 के उन बिंदुओं पर जहां y बराबर 2 है स्पर्श रेखा का एक अक्ष से झुकाव ज्ञात करो। सी है कि वक्र x = 8t + sin t और y = a1 - cos t कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एक अक्ष से साई कोण बनाती है, तो साई का मान बताओ। और डी पार्ट है कि सिद्ध करो कि वक्र y = 2x - x² एक अक्ष को tan 1 2 और tan 1 2 पर काटता है। इन चार क्वेश्चनों का जो है हम अध्ययन करेंगे। ये चारों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है इनमें थोड़ा हल्का हल्का इन चारों में डिफर है। तो पहले हम जो है दूसरा का ए करते हैं। दूसरा का हम पहले ए करते हैं। ओके, ये है कि वक्र 2i² = x² प्लस b के बिंदु 1 पर स्पर्श। देखो किसी भी वक्र की किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है तो स्पर्श रेखा की परिभाषा साफ कहती है कि वह सरल रेखा जो किसी वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करती है वही स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यानी जो स्पर्श बिंदु होगा वो वक्र पर होगा, तो इस वक्र का इस बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी यह बिंदु जो है वक्र पर होगा। देखो y = 2i² = x² प्लस, चूंकि 1 - 1 वक्र पर होगा तो 1 - 1 इससे सेटिस्फाई करेंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 1 a प्लस b = 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो किसी वक्र से किसी बिंदु पर ढाल निकालना, तो किसी वक्र से किसी बिंदु पर ढाल निकालने के लिए उस वक्र का डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद जो है उस बिंदु पर जो वैल्यू होती है वही उसकी जो है ग्रेडियंट होती है, प्रवणता होती है। तो पहले हम पुनः लेंगे वक्र से। वक्र का समीकरण 2i² = x² प्लस b। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 4y dy/dx d/dx ax² प्लस b d/dx ax² and d/dx b। तो 4y dy/dx = 2ax। यहाँ जो है b का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट 0 होता है। अब यहां से आपका हो जाएगा 4y dy/dx = 2x। तो dy/dx = 2x/4y, or you can write dy/dx = x/2y। अब dy/dx का किस बिंदु पर टेंजेंट आपको खींचना है 1 - 1, तो dy/dx का 1 - 1 पर वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा a/-2 और dy/dx का उस पॉइंट पर वैल्यू जो है यही ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कहलाती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट = -1, स्पर्श रेखा की प्रवणता ऋण 1 है। चूंकि प्रवणता बराबर ऋण 1 तो हम लिख सकते हैं a/-2 = -1 a = 2। और a और b यहाँ क्या करा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का मान ज्ञात करो। तो a का तो मान निकल गया, अब b का मान निकालने के लिए यह a की वैल्यू 1 में पुट करें। 1 से फ्रॉम 1 a + b = 2 2 + b = 0 या b = 2 + 2 = 2 तो b = 0। तो यहाँ वैल्यू आपकी हो गई a = 2 और b = 0।
नेक्स्ट इसका बी पार्ट। बी पार्ट का था कि आपको वक्र दिया गया है, वक्र है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू आर, ये वक्र है। और कह रहा है कि उन बिंदुओं पर जहां y बराबर 2 है स्पर्श रेखा का एक से झुका, उन बिंदुओं पर। तो पहले y की वैल्यू 2 दिया है, पहले इस वक्र से y की वैल्यू लेकर के पहले बिंदु निकालो। तो ये वक्र है, y बराबर 2 रखो। तो y बराबर 2 पुट करेंगे पॉइंट ज्ञात करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां से जो पॉइंट्स हमें मिला, बिंदु मिला, यहां 2 पॉइंट्स प्राप्त हुए। एक पॉइंट हुआ 4 2 और एक पॉइंट हुआ -4। फिर पुनः सुनो कि वक्र का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8 और y बराबर 2 पर, y बराबर 2 बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का एक से झुकाव पूछ रहा है। तो पहले y इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 2 रखने के बाद 2 पॉइंट मिले और इन 2 पॉइंटों का इस वक्र से जो है पहले हम निकालेंगे इस वक्र को लेकर के झुकाव। झुकाव का संबंध जो है ग्रेडियंट से होता है, क्योंकि ग्रेडियंट इक्वल टू ढाल। तो ये आपका हो जाएगा यहां से जो है, अब हम लेके चलेंगे पुनः वक्र से, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर d अपॉन डी एक्स 2y स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 8। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, क्योंकि 8 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से और यहां आपका हो जाएगा 4y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। पुनः देखो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 2 जो का क्यों रहेगा, y स्क्वायर का 2y, तो 2 इंटू 2 4y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 4y dy अपॉन dx। तो यहां से आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x अपॉन 4y, देन dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन 2y। इसको हम मान लेंगे 1। अब हमें इन बिंदुओं पर एक से झुकाव निकालना है, तो एक बिंदु लेंगे, बिंदु 4 2 फॉर द पॉइंट 4 2। तो 4 2 के लिए यह dy बाई dx का 4 2 पर वैल्यू निकालेंगे। जहां x क्या है वहां 4 रखेंगे, जहां y है वहां 2 रखेंगे, 1 हो गया। अब माना एक अक्ष से झुकाव इस बिंदु का अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा का tan कितने का मान 1 होता है, पाई बाई 4 45 डिग्री का होता है। और पुनः बिंदु हम लेंगे -4 2 के लिए, तो dy अपॉन dx -4 2, ये हो जाएगा आपका जो है -4 2 के लिए पुनः 1 से। तो -4 2 के लिए चूंकि dy बाई dx उस कर्व से निकला है x अपॉन 2y, तो dy बाई dx का मान -4 2 के लिए, जहां x है वहां -4 और 2y माने 2 -1। मान लो कि इस बिंदु से खींची गई स्पर्शिका एक अक्ष से झुकाव बीटा है, तो tan बीटा इक्वल टू -1, तो बीटा इक्वल टू -π/4। थर्ड इसका है सी पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट है। कुछ कठिन नहीं है, जहां पर स्पर्शिका जो है ढाल को वक्र दिया गया है, स्पर्शिका ढाल पूछ रहा है, तो पहले उससे जो है उसका डिफरेंशिएट x के सापेक्ष करके और dy बाई dx निकाल लो। और dy पॉइंट है तो dy बाई dx की उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, वही उसका जो है
वो ग्रेडियंट होती है, वही उसका जो है, और ग्रेडियंट को जो है tan अल्फा के बराबर कर देंगे तो उसका झुकाव निकल जाता है। सी पार्ट है कि आपको दिया गया है दो इक्वेशन, एक दिया है x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, दो इक्वेशन है, पहले हम इसका एक एक को लेकर के हल कर रहे हैं, टी के सापेक्ष करिए। अवकलन करिए तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ए डी अपॉन dt और d अपॉन dt साइन टी, ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dt। t का डिफरेंशिएट 1 होता है और साइन का होता है cos t, इसको आप 1 मान लीजिए। पुनः दूसरा एक इक्वेशन है a 1 माइनस cos t, ये दो इक्वेशन है, आपको दिया गया है एक x के रूप में और एक y के रूप में, और कह रहा है कि एक अक्ष से झुकाव इस किसी बिंदु से स्पर्श रेखा एक अक्ष से साई कोण बनाती है, तो साई का मान, ठीक है। तो पहले इसका जो है ठीक, अब इसका भी निकालिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से हो जाएगा आपका dy अपॉन dt, d अपॉन dt 1 और d अपॉन dt का, तो dy अपॉन dt इक्वल टू ए 1 का डिफरेंशिएट 0 और cos t का होता है माइनस साइन टी, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन टी, तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू ए साइन टी। इन दो जो है इसका डिफरेंशिएट और इसके डिफरेंशिएट डिवाइड कर दो, दो में 2 और 1 का 2/1, तब यहां मिल जाएगा तुम्हें dy बाई dx, ए साइन टी और ए 1 प्लस cos t, ए से ए कैंसिल कर दो, तो dy बाई dx बराबर साइन टी का मान होता है 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2, cos t का वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तुम्हें मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t बाई 2 कैंसिल होगा, cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब dy बाई dx इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन बाई cos tan t बाई 2। अब चूंकि दिया गया है स्पर्श रेखा का x अक्ष से झुकाव साई है, तो यहां पे हम सीधे लिख देंगे tan साई इक्वल टू tan t बाई 2, तो यहां से हो जाएगा साई इक्वल टू t बाई, यह इसका झुकाव। नेक्स्ट डी पार्ट इसका, आपको वक्र का दिया इक्वेशन, आपका वक्र का समीकरण दिया है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, डी पार्ट में लिखवाया, उस डी पार्ट में दिया है कि वक्र y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक अक्ष को सिद्ध करना है कि यह एक अक्ष को tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स माइनस 2 पर काटता है। तो पहले ये वक्र एक अक्ष को काटता है ना जी, तो पहले पॉइंट निकाल लो। तो जब वेन कर्व काट दी एक्स एक्सिस, जब वक्र एक अक्ष को काटे तो y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 है, तो y का मान y इक्वल टू 0 है, तो y का मान यहां पुट कर देंगे 0 इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 इक्वल टू x 2 माइनस एक्स, और यू कैन राइट x 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से एक x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 2 होगी। तो यहां पर जो पॉइंट्स बनेगा, जो दो बिंदु आया, एक जो है 0 0 और एक आया 2 0। अब इस जो 0 0 और 2 0 पर खींची गई स्पर्शी का एक अक्ष से झुकाव निकालेंगे।
तो किसी स्पर्शी का एक शख्स से झुकाव निकालने के लिए पहले जो वक्र दिया गया है उसका जो है जो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, ढाल उसका जो है ग्रेडियंट निकालते हैं। तो पुनः लेंगे वक्र का समीकरण y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 2x एंड d अपॉन dx x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब इसको 1 मान लो। अब तुम्हारे पास दो बिंदु है, एक 0 0 है और एक 2 0 है। तो पहले चलते हैं 0 0 के लिए। अब dy बाई dx 0 0 पर मान निकाल लो। जो ये dy बाई dx आया है इसमें जहां x है 0 रखो तो 2 माइनस 0 2 हो गया। और माना इस बिंदु पर एक शख्स से झुकाव अल्फा है, तो यह जो है tan अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा का मान tan इनवर्स 2। फिर दूसरा बिंदु ले लो 2 0 के लिए। तो dy बाई dx 2 0, तो 2 माइनस 2 x माने 2, तो dy बाई dx 2 0 ये हो जाएगा 2 माइनस 4 और dy अपॉन dx ये हो जाएगा माइनस 2। अब मान लो कि इस बिंदु पर माना एक शख्स से झुकाव बीटा है, तो tan बीटा इक्वल टू माइनस 2, तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 2। यही हमको सिद्ध करना था। क्या कर रहा था ये क्वेश्चन कि ये वक्र एक शख्स को सिद्ध करो कि यह वक्र एक शख्स को जिस बिंदुओं पर काटता है एक शख्स को tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 2। यह वक्र एक शख्स को tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 2 पर काटता है। तो यहां से तुम्हारा आ गया यह tan इनवर्स 2 भी और यहां पर आ गया tan इनवर्स 2। प्रूफ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको जो है बताया जाएगा। और इस तरह जो है ये कोई कठिन नहीं है, टेंजेंट और नॉर्मल बहुत इजी चैप्टर है। इसमें केवल आपको जो है डिफरेंशिएट केवल अवकलन का ज्ञान होना आवश्यक है।